भारतीय फाइटर जेट तेजस की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि तेजस MKI भारतीय एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। तेजस प्रोग्राम अपने 41 सालों के सफर में कई तूफानों से होकर गुजरा है। 2006 में हौसले पस्त हो गए थे, सरवाइव करना मुश्किल था। उस दौरान सरकार ने प्रोग्राम को जिंदा रखने के लिए 2813 करोड़ में 20 विमानों का सौदा किया, जिससे तेजस प्रोग्राम जिंदा रह सके। इस डील को प्रतीकात्मक माना गया था। इसके बावजूद भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या अपरिपक्व तकनीक और नई प्रोडक्शन लाइन पर क्या टैक्स का पैसा वेस्ट करना सही है। 2006 में पूरी तरह से इंदिरा गांधी का स्वदेशी फाइटर जेट का सपना टूटने ही वाला था, क्योंकि तेजस प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में हुई थी। तब इंदिरा गांधी PM थी। उन्होंने ही MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह स्वदेशी तेजस को तैनात करने की योजना बनाई। इसके लिए 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई। साथ ही 17 साल बाद आखिरकार सपना कुछ हद तक पूरा हुआ, जब 2001 में तेजस की भारतीयों ने पहली उड़ान देखी। 2001 में पहली उड़ान के बाद तेजस को सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं मिला। इसके बाद प्रोग्राम बंद होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 20 विमानों का ऑर्डर देकर तेजस को जीवन दान देने का काम किया। इसके बाद 2010 में फिर से 20 विमानों का ऑर्डर मिला। तेजस के इस वर्जन में हवा में ईंधन भरने की क्षमता, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और बेहतर एवियोनिक्स शामिल हैं। इसी के साथ तेजस को एक पूरी तरह ऑपरेशनल लड़ाकू विमान के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। यहाँ तेजस ने रफ्तार पकड़ ली। अब ये भारत की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। तेजस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मोड़ फरवरी 2021 में आया, जब रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस MK-1A विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का करार दिया। ये उस समय का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया रक्षा सौदा था। MK-1A वर्जन में ESA रडार पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवा में ईंधन भरने की सुविधा और पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्वदेशी कंटेंट शामिल किया गया। इस ऑर्डर के बाद तेजस को भारतीय वायुसेना का भविष्य माना जाने लगा। इसके बाद फिर से सरकार ने 97 विमानों का एक बड़ा ऑर्डर दिया। अब तक भारत 220 विमानों का ऑर्डर दे चुका है। यानी तेजस की एक नई फाइटर फ्लीट इंडियन एयरफोर्स में होगी। इतना ही नहीं, तेजस MK2 और AMCA जो भारत के अधिक ताकतवर स्वदेशी फाइटर जेट हैं, इनकी नींव भी तेजस प्रोग्राम पर ही टिकी हुई है। अगर दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश निर्यात की संभावनाएं मजबूत होती हैं, तो MK-1A को और ऑर्डर मिल सकते हैं। भारत के स्वदेशी विमानों से शुरू हुआ ये सफर, लेकिन 2025 तक आते आते ये कार्यक्रम भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया। बीते 19 सालों में तेजस के लिए 4 बड़े ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इन सभी सौदों की कुल कीमत करीब 1.19 लाख करोड़ रुपए है, जो कई अंतर्राष्ट्रीय मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बराबर मानी जा रही है। अब आने वाले समय में MiG और जगुआर विमानों को तेजस रिप्लेस करने वाला है।